हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। ऑफ कोर्स ये रीडिंग उसी पर्सन के बारे में है जिसके साथ आप टच में नहीं हैं और सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे एंड क्यों सोचते होंगे, जो भी सोचते हैं एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या मैसेजेस हैं। Messages for Taurus. King of Pentacles, King of Items, Eight of Pentacles, Page of Chalices, and Queen of Items. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ एटम्स। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहा था अब तक, और अब उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। एंड ये इस पर्सन को एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि इनके अंदर की किंग ऑफ एटम्स एनर्जी इन्हें रोक रही है। इट्स लाइक ये पर्सन इस बात से परेशान है कि उनकी सोल और उनको हार्ट की आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। लाइक वो आपके बिना खुश क्यों नहीं रह सकते, वो हमेशा इनकम्प्लीट क्यों महसूस करते रहते हैं, क्यों वो आपसे इमोशनली इतना जुड़ गए हैं, और क्यों वो आपको एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पा रहे। एक्चुअली ये पर्सन बहुत इमोशनल नहीं रहा है। हमेशा से इनका आइडिया यही था कि इन्हें कभी भी लव को प्रायोरिटी नहीं बनाना है, ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट इन्हें किसी से नहीं होना है। एंड ये हुए भी नहीं कभी नेचुरली। कभी इन्हें ऐसा लगा नहीं कि कोई इनके इतने क्लोज आ सकता है, कोई इमोशनल बॉन्ड बन सकता है। बट अब आपकी सिचुएशन में उन्हें लग रहा है कि वो बदल रहे हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया है ये इन्हें डराता है। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या से क्या बन जाएंगे, और ऐसा ना हो कि उनके बदल जाने के बाद आप बदल जाएं और उन्हें कंट्रोल करें। ऑफ कोर्स ये किंग ऑफ एटम्स का डर है, ये उनका ईगो है जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। हालांकि ये पर्सन जानता है कि आप बिल्कुल उनके बराबर है। लाइक क्वीन ऑफ एटम्स बहुत जेन्युइन है, एक डेडिकेटेड लवर है, एक लॉयल लवर है। वो लवर है जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ एटम्स वाइज भी है, विजडम से भरी हुई है। उसे पता है कि वो क्या डिज़र्व करती है और उसकी बाउंड्री स्ट्रिक्ट है। ओके, इट्स लाइक अगर वो जानती है कि वो इतना कुछ ऑफर कर रही है तो वो ये बाउंड्रीज भी रखती है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। एंड वो किसी भी ऐसी चीज़ पर सेटल डाउन नहीं करेगी जो उससे कम हो जो वो डिज़र्व करती है। सो वो अपने वर्थ को समझती है, और यही बात किंग ऑफ एथम्स को कभी कभी अच्छी नहीं लगती। उन्हें ये चीज़ आपके बारे में काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि आप एक लॉयल डेडिकेटेड लवर हैं, बट देन आपका बिल्कुल उनके जितना वाइज होना उन्हें थ्रेटनिंग लगता है। उन्हें लगता है कि ये एक तरीके का डेंजर है, कुछ ऐसा है जो बाद में वो रिग्रेट करेंगे, बिकॉज आपका लव उन्हें सॉफ्ट बना देगा, वल्नरेबल बना देगा। वो अपनी फीलिंग्स अगर आपके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि वो आपको कितना प्यार करते हैं और उन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है। तो ये पर्सन इस बात को लेके बहुत स्केप्टिकल है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी फीलिंग्स को वो कन्फेस करें और आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। आप उन्हें वैसे ट्रीट करें जैसे कि ट्रीट होने का उन्हें डर है, लाइक टॉक्सिक वे में। तो ये पर्सन इसीलिए अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा। इनके मन की इनसिक्योरिटी, इनका ईगो इन्हें रोक रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये पर्सन ये भी जानता है कि एक आप ही हैं जो उन्हें हर तरीके से समझते हैं, उन्हें हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। एंड
वो अगर आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं तो कोई और रिलेशनशिप भी उनके लिए वर्क नहीं कर सकता। तो ये पेज ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड जो आप देख रहे हैं ये इनके माइंडसेट को दर्शाता है। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप एक गिफ्ट हैं, आप वो गिफ्ट हैं जो वो ज़िंदगी भर खोज रहे थे और अब उन्हें मिला है। और अगर वो इससे लेट गो करते हैं तो बाकी की ज़िंदगी भी बस खोजते ही रह जाएंगे, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये बात उन्हें रियलाइज़ हो चुकी है। उन्हें पता है कि अभी भी उनके पास चांस है कि वो अपने लाइफ की पिक्चर को बदल सके, अपने लाइफ की डायरेक्शन को बदल सके। बट देन अभी तक उनका ईगो उन्हें पीछे रहने पर मजबूर कर रहा है। इट्स लाइक उन्हें बार बार यही याद दिला रहा है कि अगर वो आगे बढ़े तो आगे ये खतरा हो सकता है, वो खतरा हो सकता है। वो नहीं जानते कि आप कौन है, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें अपने मन को फॉलो नहीं करने दे रही। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा इस पर्सन को इस बात से परेशानी है कि उनकी माइंड और उनका हार्ट और सोल आपकी तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। एंड वो इसका कुछ कर नहीं सकते, और माइंड और सोल वैसे भी उनके कंट्रोल में नहीं है। इवेंचुअली उन्हें डर है कि ये जो दिल है उनका, जो फीलिंग्स है, ये ओवर पावर कर देगी माइंड और ईगो को, और उसके बाद उन्हें आपको अप्रोच करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा परेशान है, ओके, और कोशिश कर रहा है कि वो आपसे दूरी बनाए रखे, और उन्हें लगता है कि धीरे धीरे वो आपको भूल ही जाएंगे। तो कोशिश चल रही है, बट एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा कोशिश हो रही है आपसे दूर जाने की, उतना ही ज़्यादा उनकी सोल कोशिश कर रही है आपके पास आने की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, ओके। तो हमारे पास है द लॉर्ड ऑफ शैडोज, द होली किंग, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ एडम्स, ओके। तो द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। लॉर्ड ऑफ शैडोज है तो ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे दूर हैं लेकिन आपको वॉच कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले वहीं से इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो होली किंग वाला कार्ड है ये आजकल इनकी दशा को दर्शाता है, दशा और दिशा दोनों ही। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला है और बहुत ज़्यादा कोल्ड महसूस कर रहा है, लॉस्ट महसूस कर रहा है। हालांकि द होली किंग को ये अपने अंदर ही रखते हैं, ये नहीं शो करना चाहते कि वो कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो इन्हें पता है कि आप एक गिफ्ट है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन्हें बार बार याद दिलाता रहता है कि आप कितने ख़ास हैं उनके लिए, और आपकी प्रेजेंस में वो कैसा महसूस करते थे। तो ये पर्सन अभी भी आपको उस मैजिक की तरह देखता है जो इम्पॉसिबल लगता था उन्हें, पर उन्हें ये मैजिक देखने को मिला, आप उनके लाइफ में आए। तो अब ये जो 5 ऑफ एटम्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि ये पर्सन अभी तैयार नहीं है इसके लिए। इट्स लाइक अभी अपनी डीपेस्ट फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, ओके। अभी ये चूज़ कर रहे हैं अपने ईगो और माइंड को सुनना, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Radha, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने खोए हुए हिस्से को ढूंढिए। रिलेशनशिप हारमोनी ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि यही आपको हील करेगा। सो ये एक्चुअली आपके खुद से रिलेशनशिप को दर्शाता है। सबसे पहले अपने डिवाइन को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को हील कीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, और ये आपको
गाइड करेगा। ओके, अपने इनर लवर को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, और ये आप कर सकते हैं खुद को इम्पोर्टेंस देकर, बाउंड्रीज ड्रॉ करके। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।